किसी के सामने घुटने नहीं टेके। और इतना भी हुआ कि किसी जमाने में कहा, ए बादशाहो, तुम्हें अपनी पोशाक भी उतारनी पड़ेगी, और पोशाक भी किसी की उतरवा के दिखा दी थी। ये तुम्हारा भी हौसला था और बेनजीर साहबा का भी हौसला था, जिसने पाकिस्तान को फिर उसकी जमहूरियत के पटड़ी पर वापस ले आए हैं। आज जो हम वोट देते हैं, आज जो हम हुकूमतें बनाते हैं, और आज जो हम 5-5 साल चलते हैं, ये सब उसकी दी हुई ताकत है, उस बेनजीर भुट्टो शहीद की, कि जिसकी वजह से हम आपकी खिदमत करने की कोशिश करते हैं। हो सकता है हमसे पूरी खिदमत ना हो सकती हो सकता है हमने रोटी कपड़ा मकान पूरा न दे सके हो, लेकिन हमने उसूलों को नहीं छोड़ा। उस उसूल को जो भुट्टो साहब दे गए थे, चाहे भुट्टो साहब ने, बेनजीर साहबा ने, आज मेरा बिलावल गली कूचों का हीरो है, जो तुम्हारे गली कूचों की बात करता है, तुम्हारे रोजगार की बात करता है, तुम्हारी नले नालियों की बात करता है, तुम्हारे रोडों की बात करता है, तुम्हें जिंदगी की सहूलतें देने की बात करता है। यही था मंशूर भुट्टो साहब का, और यही है मंशूर जो आप तक चला आ रहा है पीपुल्स पार्टी का। इसलिए हम याद करते हैं बेनजीर भुट्टो साहबा को, इसलिए हम कहते हैं कि लख सलाम हो तेरे ऊपर कि तूने पाकिस्तान का नाम रोशन किया जमहूरियत के लाने के लिए। हमने अपनी जगह पे सख्तियां सही होंगी, लेकिन हमारी मंजिल तुमने हमें दिलाई। ये मंजिल दिलाने के लिए उसने जान की परवाह नहीं की। ये मेरी माओ ने, बहनों ने कुरान शरीफ हाथों में उठा के कहा था, बेनजीर जल्दी आके मुल्क बचा। तो बेनजीर साहबा ने देर नहीं की थी, वो आ गई थी यहां पर, और तुम्हारे मेरे बीच में हमसे छीन ली गई, लेकिन उसने परवाह नहीं की, उसने परवाह नहीं की। कहती थी मौत तो कहीं भी आती है, ये क्या बेहतर नहीं है कि मैं अपने बहनों और भाइयों के साथ खड़ी हो जाऊं, मौत आ जाए तो भले आ जाए। ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान को बचाने के लिए काम आती है। ये जो चीजें हैं कि अपनी जान की परवाह न करके भी जमहूरियत को राज करने में कामयाबी हासिल करने की कोशिश होती है। मोहतरमा उन लोगों में से नहीं थी जिसने कहा था कि मैं अगर हुकूमत में नहीं हूं तो पाकिस्तान पर एटम बम गिरा दो। कोई था यहां, दिमाग खराब था उसका कि उसने ये कह दिया कि मैं नहीं हूं तो एटम बम गिरा दो मुल्क पर। हम वो नहीं है कि जो असेंबलियों में हम हार खा जाएं तो असेंबलियों से भाग जाएं, इस्तीफे दे दे। हमारे वोट की कदर न हुई। उस बंदे ने जिसने इस्तीफे दिए, उसने वोट की कदर नहीं की। मैं ये समझता हूँ कि आज की तकरीब जिस मुनासबत से रखी गई है कि हम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के योम पैदाइश के हवाले से इकट्ठे हुए हैं, और ये वक्त मुनासिब है कि हम उनको याद करें। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने इस मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए, पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती के लिए, गरीब आवाम के, मज़दूरों के, किसानों के, अक़लियत के हुकूक़ के लिए जो जिद्दोजहद की, जो काविशें की, हम उनको याद करें। और आज हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, और हमें खुशी हो रही है कि आज हमारी छोटी बहन, छोटी बेनज़ीर आसिफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा भी असम्बली में थी और आज उन्होंने बजट में बात की। सालगिरह है शहीद बेनज़ीर की, दुनिया में जमहूरी जदोजहद की हकीकी तस्वीर की, जिसे कोई न खरीद सका ऐसे ज़मीर की, अवाम दुश्मन के दिल में पैवस्त तीर की, औरत को जिसने ताकत दी ऐसी सफीर की, हर पाकिस्तानी को जिसने जोड़ा ऐसी जंजीर की, जमहूरियत सबसे बड़ा इंतकाम सिखाने वाली मुदीर की, आमरों के जुल्म को सहने वाली असीर की, ये सालगिरह है शहीद बेनज़ीर की। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने
इस मुल्क में जमहूरियत के लिए जिस तरह से जद्दोजहद की, कुर्बानियाँ दी, उसकी तारीख में कोई दूसरी मिसाल नहीं है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दो भाई, शहीद शाहनवाज भुट्टो और शहीद मुर्तज़ा भुट्टो शहीद हुए। उनको एक को फ्रांस के शहर में और एक को कराची शहर में शहीद कर दिया गया। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ना ज़िया-उल-हक के सामने, ना जनरल परवेज़ मुशर्रफ की आमरत के सामने हथियार नहीं डाले और वो अवाम के लिए जद्दोजहद करती रही, जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करती रही। और उनको 27 दिसंबर को लियाकत बाग पिंडी में शहीद किया गया।